नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहलवानों से तकरार के बीच कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। शायराना अंदाज में बृजभूषण सिंह ने जहर, मोहब्बत और सियासत जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और खास तौर पर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी सांसद ने सियासत की लकीर खींच दी। बृजभूषण सिंह, ये वो नाम है जो देश की सियासत में इन दिनों चर्चा में है और चर्चा उनके कारनामों से। क्यों पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया, तो यूपी से दिल्ली तक पहलवानों के समर्थन में किसान उतर आए और बृजभूषण सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन उस कटघरे को तोड़ते हुए एक बार फिर वो सियासी मैदान में दम दिखाने लगे हैं, एक बार फिर हुकार भरने लगे हैं, वो भी शायराना अंदाज में। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। गोंडा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान बृजभूषण सिंह का शायराना अंदाज दिखा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शायरी पेश करते हुए कहा, कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। यानी महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आरोपों के बीच बृजभूषण सिंह की ये पहली रैली और सियासी जनसभा थी, जिसमें उन्होंने विरोधी दलों पर भी हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा, हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं, हमने क्या खोया क्या पाया। आजादी की प्रक्रिया में बंटवारे का घाव मिला, बंटवारे से उभरे ही थे कि पाकिस्तान ने कबायली के रूप में हमला कर दिया। 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है, जो कांग्रेस के समय हुई जब नेहरू जी पीएम थे। और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बृजभूषण सिंह की रैली में पाकिस्तान से लेकर चीन तक का जिक्र हो गया, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद का मकसद पहलवानों के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस को लपेटे में लेना था। दरअसल पहलवानों के नाम पर हो रही सियासत में कांग्रेस सबसे आगे थी। पहलवानों के नाम कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस पर पहलवानों के धरने को हाईजैक का आरोप लगा। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पहलवानों को समर्थन दिया। पहलवानों के विवाद को हरियाणा वर्सेस यूपी का भी रंग दिखा। हरियाणा के कांग्रेस नेता चाहते थे कुश्ती संघ की कमान, यानी पहलवानों के इंसाफ की लड़ाई में कांग्रेस अपना फायदा ढूंढ रही थी, और यही वजह है कि बृजभूषण सिंह के शक्ति प्रदर्शन में निशाने पर कांग्रेस रही। खैर, 15 जून तक कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी होने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर पहलवान धरना प्रदर्शन की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले बृजभूषण का शक्ति प्रदर्शन कुछ और ही बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा है। सीएम योगी ने कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा की। बीजेपी ने 2024 की तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने का यह कार्यक्रम तैयार किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में टिफिन पर चर्चा की थी। आज सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की है और टिफिन पर चर्चा में कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आते हैं और उसे शेयर करते हुए आपस में लंच करते हैं। इसी दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होती है। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाता है। और इस दृष्टि से प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में इस डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज उत्तर प्रदेश अगर हम देखेंगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब बना है और मैं इसके लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा राज्य अब देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर के रूप में भी उभर रहा है। और आप देखेंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है ना, इसने जितने हमें प्रस्ताव दिए हैं अगले 3-4 वर्षों के अंदर, आप देखना कि न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बल्कि डाटा सेंटर का भी सबसे बड़ा हब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। और वह हम लोग सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है, इस पर राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया है। भारत सरकार का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इसके एक बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है। उधर वाराणसी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महिला दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर नाश्ता किया। 4 दिनों के दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी के दलित महिला कार्यकर्ता के घर मोटे अनाज का नाश्ता किया और जिसकी तस्वीर भी सामने आई, हम आपको दिखा रहे हैं। खासकर ये तस्वीर 2024 के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग को साधने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी यूपी के सियासी मैदान में उतार दिया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया था। आरोपी कोतवाली इलाके के तकिया मोहाल का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। द्वारा जो है श्री बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, इसके संबंध में कुछ संगठनों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था और एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली औरैया में दिया गया था, जिसके माध्यम से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और सर्विलांस सेल के द्वारा जो है युवक का पता लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। बरेली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आई साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को सिर्फ पैसे कमाने की चिंता है, जबकि मुस्लिम समाज का कुछ और ही एजेंडा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब गेम जिहाद भी आ चुका है और ये काफी चिंता की बात है। उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थी, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। उन अवैध मजारों को हटाना बहुत जरूरी था। धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे और धामी जी से मैं बात भी करूंगी। अभी मुझे मिलना था लेकिन अचानक मुझे लखनऊ जाना है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इतनी संख्या गैर हिंदुओं की बढ़ती जा रही है, दूसरे संप्रदाय लोगों की, आखिर वो क्यों बढ़ रही है?
उत्तराखंड में लव जिहाद के सामने आ रहे मामलों को देखते हुए अब एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोगों में चिंता होने लगी है और उसी को देखते हुए 18 जून को एक महापंचायत बुलाई गई है। देहरादून शहर काजी का कहना है कि अब जरूरत है कि इस मुद्दे को गंभीरता से समझा जाए और अगर कोई एक गुनाह कर रहा है तो उसकी सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हिंदू सिख समुदाय के लोगों को भी मीटिंग में बुलाया गया है। उनका कहना है कि पहाड़ में अगर इस तरह का जहर घुल रहा है तो यह गलत है। ये मीटिंग इसलिए एक मशवरा किया है उस मीटिंग में और उसकी एक तारीख रखी है कि हम सब लोगों को बुलाएं, अपने आदमी को उनको समझाएं और इस बात की और जो दूसरे हमारे बिरादरान वतन हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचा है कि जो कुछ भी पहाड़ों में हो रहा है, किसी एक आदमी ने गुनाह किया है, उसको जिस लायक है उसको सज़ा दी जाए, उसके घर वालों को सज़ा दी जाए, जहाँ तक भी हो सके उसको सज़ा दी जाए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। दरअसल बिजली विभाग ने ड्रोन के जरिए बिजली चोरी की पड़ताल करनी शुरू की तो बहुत से चोरों का पता चल गया। चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से खंभों पर लगी कटिया उतारने में लग गए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो ड्रोन की नजरों में है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई लेटकर कटिया के तार खींच रहा है तो एक महिला छत पर रेंग रेंग कर बिजली का तार खींचती दिख रही है ताकि कोई उसे देख ना सके। पूरा मामला फैजुल्लागंज इलाके का है, जहां बिजली विभाग ने 16 बिजली चोरों को दबोच लिया। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी भी आएगी, पर यह मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये बिजली चोरी सरकार को बड़ी चुपत लगाती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपनी तार चोरी को छुपाने के लिए तार खींचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ड्रोन कैमरों ने इन्हें पकड़ लिया। छत पर रेंग रेंग कर तार हटाती हुई महिला नजर आ रही है, साथ ही एक शख्स अपनी बिजली चोरी को छुपाने के लिए तार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात से बेखबर कि ड्रोन कैमरे की नजर उन्हें देख रही है। लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके का यह पूरा मामला है, जहां कई बिजली चोर पकड़े गए। ड्रोन कैमरे ने इन बिजली चोरों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। कहीं मत